नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, सह समुच्चय वियोजन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समाप्त कर दिया है। आज हम लोग प्रसामान्य उपसमूह नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे और आज हम आपको 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाले हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो देखने के पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन। प्रसामान्य उपसमूह नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। देखिएगा, किसी समूह जी का एक उपसमूह एच, देखिए क्या बोला, किसी समूह जी का एक उपसमूह एच जी का प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा। मतलब एच जी का प्रसामान्य उपसमूह बनने के पहले कौन है भाई? एक उपसमूह है। याद रखना, क्या बोला? एच एक उपसमूह है और यही एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि हम इसको एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर दें। ये देखो, एक्स बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। यदि इस फॉर्म में दर्शा देते हैं तो एच जी का एक उपसमूह होगा। इसी का और दूसरा परिभाषा है, किसी समूह जी का एक उपसमूह एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है यदि और केवल यदि एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट एच। इसको भी ध्यान रखिए, दोनों परिभाषा इसका है। क्या बोला गया? जी एक समूह है, एच एक उपसमूह है, तब एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि एक्स बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। दूसरा, एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि और केवल यदि एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स सबसेट कैपिटल एच। ठीक है, उपसमूह का क्या होना चाहिए? ये एक उपसमुच्चय शो करना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये इसका परिभाषा है। दोनों परिभाषा को दिमाग में रखिए, फिर पूरा बन जाना है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं थ्योरम। ये देखिएगा, इसका प्रूफ देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोला गया? किसी समूह जी का एक उपसमूह एच प्रसामान्य होता है यदि और केवल यदि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कितना? जी। अब यहां पर क्या कीजिएगा, देखो मैंने कहा था यदि और केवल यदि जब भी आए तो सीधा जाएंगे फिर वापस आएंगे, विलोम भी लाएंगे। यानी हमको दिया है जी एक समूह एच, यानी एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, तब पहली बार में लेकर आएंगे एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच, और दूसरी बार में यदि हमको एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच दिया है तो हम लेकर आएंगे एच प्रसामान्य उपसमूह। ठीक, तो चलो इसको मैं लिख देता हूं यदि भाग। हो सकता है आपके बुक में विलोमता करके दिया होगा, बाद में मैंने लिख दिया यदि भाग। सीधा जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद वापस आएंगे तो केवल यदि भाग होगा। सबसे पहले मान लो एच क्या है? एच क्या है? उपसमूह है। एच यहां पर ऐसे लिख देता हूं, उपसमूह एच समूह जी का क्या है? एक प्रसामान्य उपसमूह है। अर्थात प्रसामान्य उपसमूह है, इसका मतलब आपने अभी परिभाषा देखा, ये हमको दिया है, समझो। तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है
क्या दर्शाना है भाई? एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। यहां भी एक्स बिलोंग कर रहा है किसको? जी को। यहां पर लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर एक दिए ना, यहां लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखो जी एक उपसमूह है, मालूम है ना, जी एक उपसमूह है। तो चूंकि जी एक उपसमूह है तो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज क्या हो जाएगा भाई? एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी है तो प्रसमान्य उपसमूह की परिभाषा से भाई एक्स बिलोंग्स टू जी हो रहा है, तो आप दर्शा रहे हो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट एच। यदि एक्स इनवर्स आ गया तो क्या दर्शाएंगे? एक्स इनवर्स कैपिटल एच, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स, और ये आ जाएगा सबसेट एच। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर लिख देना फॉर एवरी एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कितना? जी। भाई इतना लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो एक्स इनवर्स, ध्यान देना, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है? एक्स होता है। तो आपने एक्स इनवर्स एच एक्स दे दिया और सबसेट एच दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? राइट से और लेफ्ट से एक्स और एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ये देखिए, इधर मैंने एक्स इनवर्स लगाया तो इधर क्या हो गया? एक्स एच एक्स इनवर्स हो गया। देखिए वाम से और दक्षिण से एक्स और एक्स इनवर्स का गुना किया गया। यहां पर ये देखिएगा एक्स एक्स इनवर्स और एच एक्स एक्स इनवर्स, साहचर्यता कह सकते हो आप, और एक्स एक्स इनवर्स ई है। तो ई एच ई सबसेट एक्स एच एक्स इनवर्स, और ई कौन है? तत्समक है बच्चों। यहां पर भी लिख देंगे एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वली, या एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वली, जो भी है। ई तत्समक है, हटेगा तो एच सबसेट एक्स एच एक्स इनवर्स आएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 आपने देखा, समीकरण 1 एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट एच, इसका अवयव एच में है, और दूसरी बार देखा आपने एच का अवयव एक्स एच एक्स इनवर्स में है। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाइएगा, क्या पाइएगा? 1 व 2 से आप पाएंगे बच्चों एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल कितना? एच। तो पहली बार में यही सिद्ध करना था क्या? बिल्कुल यही सिद्ध करना था। अब चलते हैं, वापस जाएंगे, केवल यदि भाग कहते हैं इसको, केवल यदि भाग। चलो मान लो, केवल यदि भाग में देखो, मान लो हमको दिया है एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल कितना है? एच। ये समीकरण नंबर 1 इसके लिए दे रहा हूं। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एच जी का एक क्या है? प्रसमान्य उपसमूह है। ठीक, अब इतना सिद्ध करना है तो समीकरण 1 से स्पष्ट है। कौन सा समीकरण? एक उधर वाला नहीं, यही वाला 1 से स्पष्ट है। अब देखो ये जो है, ये जो आया, ये कैसे आया भाई? इसके अंदर कौन कौन शामिल है? एच सबसेट एक्स 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 इनवर्स शामिल है, और दूसरा एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट एच शामिल है कि नहीं है? तो दोनों में से एक को निकाल देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है, उसके अंदर जो छुपा है, ये देखो सबसेट उसको निकाल दिया। अतः कहेंगे यदि ये आ गया तो एच जी का क्या है भाई? ये परिभाषा तो है, प्रसमान्य उपसमूह है। कहां से आया? आपने पाया बच्चों, इसके अंदर से 2 है, इसमें इक्वल में 2 है, इतना सबसेट है ना, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट एच है, और एच सबसेट एक्स एच एक्स इनवर्स है। तो हमको जो चाहिए वो निकाल दिया, और इतना निकाल दिया तो ये क्या शो करता है? एच जी का प्रसमान्य उपसमूह शो करता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये थ्योरम समझ में आया होगा।
चलिए इसके बाद का थ्योरम और बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखिएगा, है ना। ये दूसरा प्रमेय है ना, इसको देखते हैं क्या दिया है, पहले पढ़ते हैं। किसी समूह जी का एक उपसमूह एच जी का प्रसमान्य उपसमूह होता है। देखिए प्रसमान्य उपसमूह दिया है, यदि और केवल यदि जी में एच का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय जी में एच का एक दक्षिण सहसमुच्चय है। अब देखो, मान लेते हैं बच्चों, देखो वाम सहसमुच्चय क्या हो गया, एक्स एच या ए एच जो देना चाहे, एक्स एच, और दक्षिण सहसमुच्चय एच एक्स। यदि एक्स जी को बिलोंग कर रहा है और इस एक्स को मैं वाम से और दक्षिण से क्या कर दूं, गुना कर दूं, तो ये वाम और दक्षिण सहसमुच्चय कहलाएगा। चलो इसको देखो, यदि और केवल यदि भाग। सबसे पहले हम चलते हैं यदि भाग में। तो पहला हम इधर से लेकर इधर लाएंगे। कहने का मतलब हुआ, मान लो उपसमूह एच समूह जी का प्रसमान्य उपसमूह है। ठीक है, प्रसमान्य उपसमूह है, अर्थात आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले एक थ्योरम, एच जी का प्रसमान्य उपसमूह है, तो हम लोग क्या सिद्ध कर चुके हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच। इसको यूज कर सकते हैं बच्चों, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि एक्स एच ये हो गया वाम सहसमुच्चय और ये हो गया दक्षिण सहसमुच्चय फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम लोग किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। ये कहां से लिखे आप, प्रमेय। अभी इसके पहले प्रमेय आपने देखा कि एच जी का एक प्रसमान्य उपसमूह होता है, तो हम सिद्ध कर चुके हैं एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच। ले सकते हैं उपसमूह, तो इतना प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमने लिया, चलो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ये लेकर के चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दक्षिण से हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखो इधर हमने x का मल्टीप्लाई किया और एक्स एच ये हो गया x इनवर्स x इज इक्वल कितना x एच एक्स, तो x इनवर्स x इज इक्वल e, तो ये हो गया x एच e इज इक्वल कितना एच एक्स, और यहां से हमने पाया एक्स एच इज इक्वल एच एक्स। ये देखो इस प्रकार जी में एच के प्रत्येक दक्षिण वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर आया, बिल्कुल आया बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था। अब दूसरी ओर चलते हैं केवल यदि भाग में। केवल यदि भाग, मान लो जी में एच के प्रत्येक वाम सहसमुच्चय जी में एच के दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर है, के बराबर है, अर्थात एक्स एच इज इक्वल एच एक्स, तब हमें सिद्ध करना है कि एच जी का प्रसमान्य उपसमूह है। तो जस्ट उल्टा लेके चलना है बच्चों। अब भाई आपके पास एक्स एच इज इक्वल कितना है एच एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कितना है जी, तो इंप्लाइज हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स, यहां पर एच एक्स और ये हो जाएगा एक्स इनवर्स। ये देखिए कहां से आए, आपको मालूम है एक्स बिलोंग्स टू जी, तो इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी होगा। अब इनमें क्या कीजिएगा, एच एक्स
ये देखो एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच एक्स एक्स इनवर्स। यहां से क्या हो गया, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच ई। यहां पर एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल ई क्या है, तत्समक है एक्स 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 एच इनवर्स इज इक्वल एच। ई क्या है, तत्समक। ठीक है, तो आपने क्या पाया, आपने पाया एक्स 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 एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच। आप इसको भी कह सकते हो या इसको नहीं कहोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, इसके अंदर छुपा है। अतः हम कहेंगे कि उपसमूह एच जी का, समूह जी का, समूह जी का एक क्या है, प्रसमान्य उपसमूह है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, 4 थ्योरम मैंने कहा है ना, अभी 4 थ्योरम करना है, चारों में से एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए तीसरे थ्योरम में चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या दिखा रहा है देखिएगा। चलिए पढ़िए, क्या दिया है भाई, किसी समूह जी का एक उपसमूह एच जी का एक प्रसमान्य उपसमूह कहलाता है, होता है यदि और केवल यदि जी में एच के दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल पुनः जी में एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। चलो देखें जरा, यहां भी ये देखो, यदि और केवल यदि, यदि भाग मान लो उपसमूह, देखिए सब सेम है, एच समूह जी का एक प्रसमान्य उपसमूह है। अब यहां पर हम प्रसमान्य उपसमूह के लिए एक तो हमने देखा एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, कैपिटल एच। दूसरा हमने देखा एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स सबसेट एच। और तीसरा हमने देख चुका है कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल एच। और चौथा, प्रत्येक वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर होता है। ये भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों। अर्थात अभी हमने थ्योरम देखा कि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय है ना, प्रत्येक वाम सहसमुच्चय, या चलो ए एच इज इक्वल क्या लेते हैं, एच एच ए ले लेते हैं, ठीक है, दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर। ये भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जी में एच के दो दक्षिण समुच्चयों का गुणनफल जी में एच के दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल जी में एच के एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक, अब इसके लिए हम लोग मान करके चलते हैं। मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, जी, तथा एच ए और एच बी दो दक्षिण सहसमुच्चय तब हम दोनों का गुणा करेंगे, एच ए और एच बी लेकर के चलते हैं बच्चों। यहां पर क्या करेंगे, एच साहचर्यता से ए एच और बी लगाएंगे। समीकरण 1 में देखिएगा, प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय के बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, एच ए, और यह हो गया बी, और इस पूरे को एच एच
और क्या राइट कर सकते हैं, एच एच, और ये ए बी, और एच एच इज इक्वल होता है एच, तो यहां से हम इसको एच ए बी राइट करेंगे। अब ये दक्षिण सहसमुच्चय है कि नहीं है, इसको हमको देखना है, एच ए बी को। अब देखो ए बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो संवरक गुणधर्म से क्या जानते हो आप, ए बी बिलोंग्स टू जी। यदि ए बी, देखो ध्यान देना, यदि ए जी को बिलोंग कर रहा है तो एच ए दक्षिण सहसमुच्चय है, यदि बी जी को बिलोंग कर रहा है तो एच बी भी दक्षिण सहसमुच्चय है। तो ए बी जी को बिलोंग कर रहा है तो एच ए बी दक्षिण सहसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस प्रकार एच ए बी एक क्या होगा, दक्षिण सहसमुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा। ठीक, तो ये तो आ गया। अब हम दूसरी ओर लेकर के चलेंगे, केवल यदि भाग, केवल यदि भाग, क्या कहोगे, मान लो जी में एच के दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय है, तब हमें दर्शाना है कि एच जी का एक क्या है, प्रसामान्य उपसमूह है। इसके लिए हम लोग मान करके चलते हैं बच्चों, क्या करेंगे, मान लो एक्स बिलोंग्स टू कितना है, जी, तो इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कितना होगा, जी होगा। तथा ये मान करके चलते हैं इस हिसाब से एच एक्स और एच एक्स इनवर्स है ना, दो क्या है, दक्षिण सहसमुच्चय है। अभी आपने देखा कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणन एक दक्षिण सहसमुच्चय है, आपने देखा कि नहीं देखा। तो यहां पर हम दक्षिण सहसमुच्चय एच ले लेते हैं, क्यों, आपने इसके पहले देख चुके हैं है ना, सहसमुच्चय वियोजन में कि एच स्वयं वाम और दक्षिण सहसमुच्चय होता है, एच स्वयं दक्षिण सहसमुच्चय होता है। याद करो, मैंने बताया था, यदि आपने हमारा पहला वीडियो लेक्चर देखे हैं तो कैसा होता है, देखो एच इज इक्वल ई एच, ये देखो वाम से और दक्षिण से गुना है, ई तत्समक है, इसलिए एच स्वयं दक्षिण सहसमुच्चय है, वाम भी कह सकते हैं, तो हमने एच लिया। अब इसके लिए हम ले करके चलते हैं, यदि ऐसा है तो मैंने इसका एलिमेंट क्या ले लिया, h1x, और इसका एलिमेंट क्या ले लिया, एच एक्स इनवर्स। ये देखो यदि ऐसा है तो दोनों बिलोंग करेगा किसको, एच को, फॉर एवरी h1 और h बिलोंग करेगा किसको, h को। ये इस ढंग से लिया जा सकता है बच्चों, याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड h1 इनवर्स लगा दिया राइट से वाम से। चलो यहां पर मैंने क्या किया, h1 इनवर्स h1x और hx इनवर्स ये हो गया, और बिलोंग्स टू h1 इनवर्स h। ये देखो कैसे बच्चों, आपको मालूम है h1 बिलोंग्स टू h है, तो h स्वयं एक समूह होता है तो प्रतिलोम तो रखेगा ही बिल्कुल। और इस तरीके से हमने h1 इनवर्स h1 यहां पर दे दिया xh, इसको अलग कर दिया मैं, xh x इनवर्स h1 इनवर्स h, तो ये हो गया h1 इनवर्स h1 इज इक्वल e, और यहां से आपने दिया e x h x इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, h1 इनवर्स h, और यहां से आपको मिला x h x इनवर्स और बिलोंग्स टू कितना, h इनवर्स h। बच्चों आपको मालूम है यदि h बिलोंग्स टू h होता है तो हम लोग क्या राइट करते हैं, एच एच इज इक्वल h, या h है ना,
एच राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो क्या राइट करेंगे, एच इनवर्स एच इज इक्वल एच राइट करेंगे, बिल्कुल। और इस तरीके से एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कितना आया, एच। इस प्रकार एच जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। तो बच्चों बिल्कुल इसी ढंग से करना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है, देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आ सकता है। ये वाला जो थ्योरम, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। चलो, क्या बोला, किसी समूह के दो प्रसमान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक प्रसमान्य उपसमूह होता है। चलो मान लेते हैं, मान लो H और K ये दोनों क्या है, उपसमूह है। मान लो उपसमूह H और K समूह G के दो प्रसामान्य उपसमूह है, तब हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन के, H सर्वनिष्ठ के G का एक प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, देखो आपने पहले पढ़ चुके हैं, चूंकि H व K क्या है, एक उपसमूह है, तो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, तब H इंटरसेक्शन के भी एक उपसमूह होता है। अब ये भाई प्रसामान्य उपसमूह बनने के पहले एक उपसमूह बनता है, तो हमने तो बता दिया कि H और K एक उपसमूह है, तो H इंटरसेक्शन K भी एक उपसमूह है। अब हमें केवल बताना है प्रसामान्य उपसमूह, तो हम मान करके चलते हैं। मान लो X बिलोंग्स टू कितना है, G, तथा इसके अंदर मान लेते हैं स्मॉल n बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन कितना है, K है। तब सबसे पहले यहां पर H इंटरसेक्शन K की परिभाषा से यह H को बिलोंग करेगा और यह N K को भी बिलोंग करेगा। अब देखो हम दोनों लेकर के चल रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी H समूह G का एक क्या है, प्रसामान्य उपसमूह है। मतलब आपके पास X बिलोंग्स टू G और ये N बिलोंग्स टू कितना है, H, तो क्या राइट कर सकते हो, X इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, H कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर इसी प्रकार देखो, चूंकि K समूह G का ये हमको दिया हुआ है एक प्रसामान्य उपसमूह है, अतः X बिलोंग्स टू G है और N बिलोंग्स टू आपने पाया है कितना, K, तो परिभाषा से प्रसामान्य उपसमूह के XN X इनवर्स बिलोंग्स टू कितना हुआ, K। अब देखिए आपके पास ये आ गया और ये आ गया, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। इस प्रकार आप राइट कर सकते हैं XN X इनवर्स बिलोंग्स टू H, XN X इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो सर्वनिष्ठ की परिभाषा से, उभयनिष्ठ की परिभाषा से, है ना, इंटरसेक्शन की परिभाषा से आप राइट कर सकते हैं बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। ये हो गया। इस प्रकार फलतः आपने क्या पाया, आपने लिया X बिलोंग्स टू G, आपने लिया N बिलोंग टू H इंटरसेक्शन K, और H इंटरसेक्शन K को पहले ही दर्शा चुके हो कि यह एक उपसमूह है। तो इंप्लाइज आपको मिला XN X इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, H इंटरसेक्शन K। अतः हम कहेंगे
एच इंटरसेक्शन के समूह जी का एक क्या है, प्रसामान्य नॉर्मल, प्रसामान्य उपसमूह है, नॉर्मल सब ग्रुप है। प्यारे बच्चों, भाई इतना दर्शाएंगे तभी तो हमको प्रसामान्य उपसमूह मिलेगा, तो हमने दर्शा दिया, बस यही काम करना था। तो बच्चों मैंने 4 थ्योरम दिया है, अच्छे से कर लीजिएगा, और लास्ट वाला थ्योरम तो करना ही करना है, ये 100% आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये चारों थ्योरम कर लिए तो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रसामान्य उपसमूह का पूरा क्वेश्चन बन जाना है बच्चों। ठीक है, इसको तैयारी कीजिएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।